एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपना फैमिली बिज़नेस में मैं चला गया। 1-2 साल मैंने अपना फैमिली बिज़नेस किया। कोरोना आया तो उसमें मैंने इस ई-कॉमर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू देखा था साकिब अज़हर साहब के साथ। उसमें वो इस अमेज़ॉन के रिलेटेड इस फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। एनेबलर्स के ईवीएस के लिए मैंने अप्लाई वगैरह किया। होलसेल मैंने इसलिए चूज़ किया कि होलसेल में बेसिकली आपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को ही सेल करना होता है, तो ये एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल थोड़ा इजी है। नवंबर में होलसेल का कोर्स मैंने ज्वाइन किया एनेबलर्स का। माशाल्लाह मैंने इस वक्त $64,000 की सेल किया होलसेल में। उनके एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें और बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसके साथ साथ इनका फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये ई कॉमर्स के ज़रिए आके अर्निंग स्टार्ट करें। और जब ये ई कॉमर्स में आए, इन्होंने ढूंढा, इन्वेस्टिगेट किया, सर्च किया, तो ये पाया कि FBA होल सेल में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो लोग FBA होल सेल में आना चाहते हैं उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए और ये किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हुसैन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ई कॉमर्स में कब और कैसे आए और आपने FBA होल सेल क्यों चूज़ किया? थैंक यू। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपना फैमिली बिज़नेस में मैं चला गया। 1-2 साल मैंने अपना फैमिली बिज़नेस किया और उसके बाद जब लास्ट ईयर मार्च में कोरोना आया तो उसमें मैंने इस ई कॉमर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू देखा था साकिब अज़हर साहब के साथ। उसमें वो इस अमेज़ॉन के रिलेटेड इस फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। तब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इस फील्ड में डेवलप हुआ। एनेबलर्स के ईवीएस के लिए मैंने अप्लाई वगैरह किया और फिर मैंने जो अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया और मैंने देखा कि कौन सा मॉडल मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जो मेरे बजट के लिए और जो मेरे माइंडसेट को जो अप्रोप्रिएट है, मैंने वो चूज़ किया। तो मुझे होलसेल ज़्यादा बेटर लगा। होलसेल मैंने इसलिए चूज़ किया कि होलसेल में बेसिकली आपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को ही सेल करना होता है, तो ये एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल थोड़ा ईजी है। प्राइवेट लेबल में तो बजट भी थोड़ा आपको हाई चाहिए होता है। होलसेल में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल इतना बजट नहीं आपको चाहिए स्टार्टिंग में। और फिर मैंने नवंबर में होलसेल का कोर्स मैंने ज्वाइन किया एनेबलर्स का। सर सजाद साहब मेरे मेंटोर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कोर्स ज्वाइन किया मुझे कोविड हो गया था और जिसकी वजह से मैं पहले 2 सेशन अटेंड भी नहीं कर सका था क्लासेस के। सर, FBA होलसेल में और प्राइवेट लेबल बिजनेस में बेसिकली क्या फ़र्क है? सर, बेसिकली फ़र्क ये है कि प्राइवेट लेवल में आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है। आपका बजट भी हाई होना चाहिए और उसमें थोड़े से फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल एक नया ब्रांड अपना इस्टेब्लिश करना होता है और आपसे पहले इतने थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। होलसेल में आपने पहले से ही जो ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती हैं, आपने ब्रांड से सोर्स करके उनको सेल करना होता है और इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी एक प्रोडक्ट फेल हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं, आप दूसरी प्रोडक्ट पे दूसरी प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो। और होलसेल का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट कैटेगरीज में जाके आप सेल कर सकते हो। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल ये थोड़ा सा ईजी है मॉडल है। होलसेल में स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी ब्रांड के साथ काम करने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए कि वो आपको अमेज़ॉन पे सेल करने दें। अगर ब्रांड्स आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ भी जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से भी आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आप अपनी एफ़र्ट पुट करें। होलसेल जो है काफ़ी वास्ट फील्ड है और इसमें आप इजीली अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग में जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, अगर आपने उनको चैलेंजेस को फेस कर लिया
तो इंशाल्लाह आप इस फील्ड में स्पेशली होलसेल में कामयाब हो सकते हैं। सर ई कॉमर्स में जब आप आए, सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगा? सबसे मुश्किल काम एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था, तो मुझे ज़्यादा ई कॉमर्स का पता ही नहीं था बिल्कुल भी। जैसे मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की, तब मैंने इस चीज़ों को जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो होलसेल जैसे मैंने चूज़ किया था, तो होलसेल में मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये आई कि जो आपने ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करना होता है, लेकिन जो ज़्यादा ब्रांड है ना, आपको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपने अमेज़ोन पे सेल नहीं करना। इस होलसेल में इस स्टेज पे जाके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बिल्ड होता है कि एक बंदा अपनी एफर्ट पुट कर रहा होता है, लेकिन ब्रांड आगे से रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं सर सजाद साहब को और उनकी सपोर्ट टीम में हसन साहब होते हैं, उन्होंने मुझे हर मोमेंट पे गाइड किया। और सर सजाद साहब ने एक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वेडनेसडे का डे एक एलोकेट किया हुआ है कि वो 3 to 6 ऑफिस में जाके फ़ेस टू फेस सजाद से और हसन साहब वहाँ पे होते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे भी जो प्रॉब्लम्स आती थी वो मैं उनके साथ जाकर डिस्कस करता था, फ़ेस टू फेस सर से भी और हसन साहब से भी। तो इन्होंने माशाल्लाह मुझे काफ़ी गाइड किया और मेरी जो भी क्यूरीज होती थी मुझे उसका सलूशन उन्होंने प्रोवाइड किया। सर आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? माशाल्लाह मैंने इस वक्त $64,000 की सेल की है होलसेल में। सर साकिब अजहर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? साकिब अजहर साहब ने ये जो एक इनिशिएटिव शुरू किया है पाकिस्तान के लोगों को और ख़ुसूसी तौर पे ये यंगस्टर्स को इस ई कॉमर्स की फील्ड में लाने के लिए, उनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए और उनको जितना भी खराज तहसीन भी पेश किया जाए वो काम में। क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी ई कॉमर्स की। और उसके बाद स्पेशली कोविड के बाद जब लोगों ने ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जाना शुरू किया, तो अनेबलर्स ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया और उनको बताया कि आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हो। सर जो लोग होलसेल बिजनेस में आना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? वो अपने कौन से स्किल्स पॉलिश करें, किस तरह अपने आप को ग्रूम करें कि वो अच्छी तरह होलसेल बिजनेस को टैकल कर सकें? जो लोग होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं या जो इसमें आना चाह रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि अपनी जो उनके एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें और बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करें। बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को लर्न करें डिफरेंट, क्योंकि जो होलसेल का जो बिज़नेस है वो आप ज़्यादा, अगर आपका बिज़नेस माइंडसेट है तो आप होलसेल के बिज़नेस के लिए परफेक्ट सूट करते हो। होलसेल में 3 चीज़ें अगर आप में हैं तो आप होलसेल के बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1 पेशेंस, सेकंड डेडिकेशन और थर्ड कंसिस्टेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हुसैन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग होलसेल बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।